जय हिंद कैंडिडेट, कैसे हैं आप सभी। देखिए अभी जो है आज फाइनली बीटीएससी की तरफ से एक ऑफिशियल नोटिस शाम को जारी हुआ है, जिसमें जो अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जो है आप देख ही चुके होंगे पहले। तो उसमें देखिए एक चीज़ है, मैं थंबनेल में एक चीज़ लिखा हूँ, सो रहे हो तो चौकन्ने हो जाए। देखिए उसमें क्या है कि आपको केवल 2 दिन का समय मिला है, 20 और 21 मई को। उसमें जो है आपको जब आप उसके ऑफिशियल नोटिस को पढ़ेंगे तो उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है 20 और 21 मई को इवनिंग में तक आपको समय मिला है। मतलब अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई दिक्कत है तो उसके आप ऑब्जेक्शन के लिए, तो उसमें क्या है कि बहुत सारे कैंडिडेट को ये लग रहा होगा कि मेरा डॉक्यूमेंट सही है और वहाँ पे वहाँ उनको कुछ कंफर्म नहीं हुआ होगा, वहाँ से वो चले आए होंगे। लेकिन बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अगर मानते हैं कि आपको लगा कि सही है और जो वहाँ पे जो ऑफिशियल लोग बैठे हुए थे अगर उनको कुछ उसमें इनकम्प्लीट लगा होगा, तो आप में अगर वो लोग पार्शियली वेरीफाइड कर दिए होंगे तो आप जो है काउंसलिंग में जो है आपका काउंसलिंग उस समय फंस गया होगा। तो वैसे ही लोगों का जो है नाम और रोल नंबर जो है आयोग की तरफ से जो मतलब जो नोटिस दिया गया उसके हिसाब से ये है कि वो लोग जारी करेंगे और वो लोग जो है अपना अपना ऑब्जेक्शन देंगे। जैसे मानिए कि किसी का उस समय का जो है कोई कास्ट सर्टिफिकेट है, अगर वो उस समय क्लियर नहीं है, जैसे कि करंट का नहीं है या फिर जो भी उस समय जैसे भी कराएं, अगर उनको करंट का चाहिए होगा तो करंट का नहीं है, जिस समय फॉर्म भरेंगे उस समय का है। तो अगर करंट का चाहिए तो अभी आप करंट वाला जो है आप उसको लगवा के जो है आप उसमें ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। तो बस ये आप ध्यान रखिए, आपके पास केवल 2 ही दिन का समय बचा हुआ है, ये नहीं है कि आपके पास लंबा समय नहीं है। तो ये जैसे ही कल आ रहा है आप जो है पहला प्रायोरिटी यही रखिए कि आप इसको जो है ख़त्म कर दीजिए, क्योंकि देखिए सरकार जो है किसी को अब समय देने वाली है नहीं। बहाली वैसे ही काफ़ी लेट डिले हो चुका है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट से जो है थोड़ा सा रिलीफ मिला है तो गवर्नमेंट भी थोड़ा जल्दी में है। तो आप भी अगर जो थोड़ा सा आप भी चाहेंगे कि मतलब अगर आप डिले करेंगे 2 दिन में, अगर आप नहीं कर सकते हैं, देखिए ऐसा तो नहीं है कि सरकार जो है, हम ये तो नहीं कहेंगे कि आपको मौका मिलेगा भी, ये भी नहीं कर सकते हैं कि मौका नहीं भी मिल भी सकता है। लेकिन अभी क्या है कि फर्स्ट फेज़ में जो है सरकार जितने लोगों का कंप्लीट होगा उतने लोगों का करा देगी और फिर बाद में अगर चुनाव ना आया तो फिर आपका मामला फंस जाएगा, फिर लंबा चलेगा। तो अगर आपके पास 2 दिन का समय है तो आप इस 2 दिन में जो है अपना, अगर कोई भी आपत्ति है, अगर आपके काउंसलिंग में कोई ऑब्जेक्शन है तो उस ऑब्जेक्शन को जो है आप चेक करके उसमें जो है जो भी अगर आपके पास जो जेन्युइन चीज़ है उसको आप सबमिट करिए। सबमिट कर देंगे तो अगर उसमें आपका इसी में क्लियर हो जाएगा तो संभावना है कि मई में ही शायद इसमें फाइनल रिजल्ट दे दे, ज्वाइनिंग वाइनिंग का डेट कुछ दे दे। तो अगर हो जाएगा तो ठीक ही है, अगर मामला फंस गया तो जो है चुनाव बाद ही कुछ होने वाला है, जितने लोगों का फंसेगा। ज्वाइनिंग तो होने जा रहा है, ये तो क्लियर है। अब ये है कि जिसका क्लियर होगा उसका सरकार ज्वाइनिंग करा लेगी, आयोग ज्वाइनिंग करा लेगा। अब बाकी लोगों का जो है फिर से जब समय देगा तो उसी के हिसाब से होगा। तो समय जो है सरकार का, ये सब कोई जानता है कि अगर एक बार कोई बहाली पेंडिंग में चली जाती है तो वह कैसे चलती रहती है। तो सरकार पहले फेज़ में जितने लोगों का है उतने लोगों का करा लेगी। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिए कि 2 दिन आपके पास जो समय है, कल और परसों, मतलब 20 और 21 तारीख को, तो आप उसमें हर हाल में आप परसों का वेट मत करिए। आप कल ही जो है अपना जो भी डॉक्यूमेंट है उसको आप सबमिट करिए। जो आपका डॉक्यूमेंट इनकम्प्लीट है उसको सबमिट करिए और जो है सबमिट करके आप जो है मतलब फ्री हो जाइए। तो ये वेट मत करिए कि मैं कल नहीं परसों कर लूँगा। हो सकता है कि परसों आप जा रहे हैं, लास्ट डे रहेगा, हो सकता है ज़्यादा कैंडिडेट हों, साइट में कुछ टेक्निकल दिक्कत हो जाए, मतलब साइट पे लोड बढ़ जाए तो फिर दिक्कत होने लगे। आप जो है प्रयास करिए कि कल ही इस मामले को ख़त्म कर लीजिए, जिसका भी है। एक बार वैसे सभी लोग जो है जो कंफर्म है वो लोग भी अपना, मैं तो यही कहूँगा कि अपना रोल नंबर एक बार चेक कर लेंगे कि उनके में तो ऐसा कुछ नहीं है, कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है। वो एक बार आश्वस्त हो लेना ज़रूरी है। हर कोई अपने मतलब अपने नज़रिए से सही होता है, आयोग के नज़रिए से कौन सही है कौन गलत है तो रोल नंबर देखने के बाद ही पता चलेगा। तो जो है आयोग के नज़रिए में एक बार आप अपना जो है रोल नंबर देखिए कि आप उस आयोग के नज़रिए में आप जो है मतलब काउंसलिंग में वेरीफाइड हैं या पार्शियली वेरीफाइड हैं। तो एक बार आप देख के जो है, मैं तो चाहूँगा कि आप सभी लोग देखिए और देख के जो है आप आश्वस्त हो लीजिए। देखिए सरकार आयोग की तरफ से जो यही जो है नोटिस जो ऑफिशियल वेबसाइट पे जारी किया गया है, जिसमें आप जो है देख सकते हैं कि उसमें विज्ञापन संख्या 7/2022 बिहार महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता एएनएम का जो है उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि 20 से 2/2/2024 तक और 27/2 से 1/3/2024 तक जो काउंसलिंग हुआ था, उस काउंसलिंग के बाद जो है जितने लोगों का मतलब जो है उसमें विभिन्न कारणों से अयोग्य जो हो गए थे अभ्यर्थी, उनका जो है अभ्यर्थियों का जो डिटेल है वो जो है वेबसाइट पर डाला जा रहा है।
तो उसमें जो है आपको 20 और 21 तारीख को 21/5 को जो है आपको ऑब्जेक्शन का समय मिला है। तो आप उसमें अगर कोई आपको आपत्ति है तो उसमें आप जो है ऑब्जेक्शन कर सकते हैं।